हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का टॉपिक जो हमारा था मौर्य काल, वो हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है और उसी से संबंधित मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। हमने इसके 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं अपनी पिछले वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। हम यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस मौर्य काल से संबंधित करेंगे और कुछ मगध से संबंधित करेंगे, क्योंकि मौर्य काल मगध के अकॉर्डिंग ही है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो ये क्या था? यूनानियों ने। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए वहाँ पे मैंने आपको बताया था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जनपद के अंदर जब पढ़ाया था कि लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपद का निर्माण लिए परिस्थितियाँ बनी और नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली आपको ये करवाया था। पहले आएगा अंग, फिर मगध, फिर कांसी, कौशल और मत्स्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें से जो कथन सत्य है वो है इनकी पहली पत्नी प्रसन्नजीत की पुत्री थी। तो ये बिल्कुल असत्य है, यानी ये सही नहीं है। बाकी ये मगध के वास्तविक संस्थापक थे, ये करेक्ट है। इनका अंग देश पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही है। और इन्होंने जीवन में अवंती राज चंद्रद्रपोत के इलाज के लिए उज्जैन भेजा था, ये भी इनके लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अजातशत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं कि इनमें से सत्य कौन सा है? तो देखिए बिंबिसार ने उन्हें योग्यता के आधार पर राजा बनाया था, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कांसी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, ये मैंने जब आपको अजातशत्रु के बारे में पढ़ाया था तब बताया भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है। तो देखिए ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। लोहे के भंडार है वहाँ पे, ये गंगा नदी के मैदानों में पड़ता है, साथ ही सामरिक दृष्टि से इसकी दोनों राजधानियाँ उपयुक्त है। तो ये तीनों ही करेक्ट होंगे, तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1 2 3 करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनपदों में किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? तो मैंने आपको बताया था मगध ने युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। कलिंग का युद्ध इसीलिए हुआ था क्योंकि वहाँ बहुत सारे हाथी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध साहित्य कौन सा है? तो आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, महावंश है जो कि बौद्ध साहित्य के अंदर गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य साम्राज्य राज्य का अक्षपाल अध्यक्ष था? तो देखिए महालेखापाल जो होता है वो मौर्य साम्राज्य का अक्षपाल अध्यक्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जो तक्षशिला में विद्रोह दबाने में असफल रहा? तो मैंने आपको बताया था बिंदुसार ने सबसे पहले सुसिम को भेजा, जो कि वहाँ पे जो विद्रोह था उसको दबाने में असफल रहा, और उसने फिर अशोक को वहाँ पे भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुसिम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मौर्य पदाधिकारी आधुनिक काल में जिलाध्यक्ष से समतुल्य है? तो रजुक जो है, जो कि मैंने आपको जो शिलालेख लगाते हैं अशोक, उसमें भी आपको 3rd शिलालेख में बताया था कि इनको 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। रजुक व्युक्त आपको बताए थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का कौन सा वृहद शिलालेख धर्म से संबंधित नियमों की जानकारी देता है? तो ये देता है 4था शिलालेख। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।